मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जिस इंडस्ट्री में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी माँ के साथ एक बार भी चैन से बैठने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि शूट्स थे, रिहर्सल थी, डेडलाइन थी। उस इंडस्ट्री ने तुम्हें आखिर में दिया क्या? शीला की जवानी। कुछ कुछ होता है। ये गाने जब तुम गुनगुनाते थे या नाचते थे, तब एक औरत के हाथ इन गानों के पीछे दिन रात काम करते थे, लेकिन उस औरत का नाम क्रेडिट्स में नहीं था। ये सिर्फ एक कोरियोग्राफर की कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड के उस पूरे सिस्टम का सच्चा चीरहरण है, जिसने गीता कपूर को 20 साल तक इस्तेमाल किया और जब वक्त बदला तो धीरे से एक तरफ कर दिया। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आज हम बॉलीवुड की उस अंधेरी साइड को सामने लाएंगे जो चमक धमक के पीछे छुपी रहती है, गीता माँ की आंखों से। दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसा नियम है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता, किसी एग्रीमेंट में साइन नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। गीता कपूर ने ये नियम अपनी 15 साल की छोटी सी उम्र से जिया। जब वो फराह खान के डांस ग्रुप में शामिल हुई तो वो उस मशीन का एक हिस्सा बन गई। कुछ कुछ होता है का वो दिल को छू लेने वाला गाना तुझे याद न मेरी आए, जब शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री पूरे पर्दे पर छा रही थी, एक नौजवान लड़की पीछे खड़ी ये सोच रही थी, ये मेरा सफर है, ये मेरा सपना है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, उस गाने में उन्हें मिला क्या? न नाम, न क्रेडिट, न कोई पहचान, सिर्फ एक दिन की मेहनत और एक छोटी सी तनख्वाह। ये बॉलीवुड का पहला सच है। यहाँ टैलेंट अगर बैकग्राउंड में है तो सिस्टम उसे वही रखना चाहता है। इसीलिए वो फराह खान की परछाई में कई साल रहीं और इन सालों में उनका काम था दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में। लेकिन क्रेडिट सिर्फ फराह खान की टीम को मिली। यहाँ एक जरूरी सवाल पूछना बनता है, क्या फराह खान का सिस्टम गलत था? बिल्कुल नहीं। फराह एक सच्ची मेंटोर थी, एक माँ जैसी हस्ती, लेकिन वो सिस्टम ऐसा था जहाँ असिस्टेंट्स की मेहनत का कोई हिसाब नहीं होता। वो एक ऐसी मशीन में काम करते थे जहाँ सिर्फ आउटपुट सेलिब्रेट होता था और इनपुट वो हमेशा इनविजिबल रहता था। साल 2010, फिल्म 30 मार खान और गाना शीला की जवानी। ये गाना उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट था। कैटरीना कैफ की स्क्रीन प्रेजेंस, फराह खान की कोरियोग्राफी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के पीछे का असली सच? गीता कपूर ने खुद इस गाने के स्टेप्स डिजाइन करने में सीधा हाथ दिया। फराह खान ने भी ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया और गीता को एसोसिएट कोरियोग्राफर का क्रेडिट दिया। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन एक बार गहराई से सोचो, कई सालों की मेहनत, हजारों घंटे का काम, कितनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्में और क्रेडिट मिला एक गाने में, सिर्फ एसोसिएट के रूप में, लीड में नहीं। और जब वो फराह का ग्रुप छोड़कर अकेली खड़ी हुई, तब बॉलीवुड की दूसरी सच्ची रियलिटी सामने आई। जब आप किसी बड़े नाम की छाया में होते हो, काम मिलता है। जब अकेले खड़े होते हो, तब पहले प्रूव करना पड़ता है, बार बार, हर बार। गीता ने ये किया भी। फिजा, अशोका, साथिया, हे बेबी जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। लेकिन उस वक्त बॉलीवुड में मेल कोरियोग्राफर्स के पास कहीं ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स थे। किसी ने भी एक बार भी पब्लिकली नहीं पूछा कि आखिर क्यों इतनी टैलेंटेड औरत की इंडिविजुअल फिल्मोग्राफी उतनी बड़ी नहीं जितनी हो सकती थी। दोस्तों, ये सिर्फ गीता की अकेली तकलीफ नहीं थी। बॉलीवुड में कोरियोग्राफी एक ऐसा विभाग रहा है जहाँ महिला प्रोफेशनल्स को बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। फराह खान ने खुद माना था कि एक औरत होने की वजह से उन्हें ज्यादा सख्त रहना पड़ता था, तभी लोग उन्हें सीरियसली लेते थे। गीता का सफर इस बड़े सिस्टेमिक संघर्ष का एक छोटा मगर बहुत असली हिस्सा था। साल 2008, जी टीवी, डांस इंडिया डांस। जब गीता कपूर इस शो में जज बनी, पब्लिकली तो ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन एक और एंगल भी था जो तब किसी ने डिस्कस नहीं किया। बॉलीवुड में जब किसी कोरियोग्राफर को टीवी रियलिटी शो जज बना दिया जाता है, तो क्या ये एक तरक्की है या एक धीमी सी साइड लाइनिंग? जरा सोचो, 2008 के बाद से गीता की बॉलीवुड फिल्म कोरियोग्राफी ड्रास्टिकली कम हो गई। वो बीच बीच में एक दो फिल्म्स में काम करती रहीं, लेकिन उनकी असली पहचान बन गई टीवी जज। और बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शंस, वो धीरे धीरे दूसरों के हाथ चले गए। गीता ने खुद ये बात समझी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अब वैसी फिल्म्स नहीं बनती जहाँ 8 से 10 बड़े डांस नंबर्स होते थे। लेकिन ये सिर्फ फिल्म्स का बदलना नहीं था, ये एक पैटर्न था। बॉलीवुड में जो लोग यूजफुल है, उन्हें काम मिलता है। जब उनकी यूटिलिटी
रियलिटी खत्म होती है या कोई नया ट्रेंडी चेहरा आता है तो पुराने लोगों को ग्रेसफुली टेलीविजन की तरफ धकेल दिया जाता है। ये उनका खुला अपमान नहीं होता, लेकिन इफेक्टिवली ये एक तरह का एग्जिट होता है। और यहाँ एक बात ध्यान से देखो, DID में गीता माँ का नाम, उनका ब्रांड इतना मशहूर हुआ कि आज वो उस शो की पहचान बन गई हैं। यानी इंडस्ट्री ने उन्हें साइड किया और उन्होंने उस साइड लाइनिंग को ही अपनी ताकत बना लिया। ये कैरेक्टर की बात है, ये जिगरे की बात है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे नई और सबसे खतरनाक बीमारी की बात। गीता कपूर ने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जो अंदर तक हिला देती है। ये बात इंडस्ट्री के अंदर की हकीकत है जो बाहर बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कास्टिंग सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखकर होती है, टैलेंट सेकेंडरी हो गया है। अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो बिना एक दिन की ट्रेनिंग के भी बड़े प्रोजेक्ट में एंट्री हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 20 साल का ठोसा हुआ तजुर्बा है तो पहले खुद को प्रूव करो, तब किसी प्रोजेक्ट में एंट्री हो सकती है। ये सिर्फ गीता की तकलीफ नहीं। सोचो, एक डांसर जो 10 साल से खून पसीना बहा रहा है, क्लासिकल ट्रेनिंग ले रहा है, हर स्टाइल सीख रहा है, और दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर जो एक वायरल वीडियो से एक रात में फेमस हो गया। और गीता माँ ने इसे सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने एक और बात शेयर की जो और भी शॉकिंग है। उन्हें कई बार ऐसे ऑफर्स आए जहां उन्हें सिर्फ अपना नाम एक डांस अकेडमी को बेचना था, कुछ भी सिखाना नहीं, कुछ भी करना नहीं, सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनना था। उन्होंने ऐसे तमाम ऑफर्स ठुकरा दिए क्योंकि उन्हें ये स्टूडेंट्स के साथ धोखा लगता था। दोस्तों, यहाँ वो असली फर्क दिख जाता है। इंडस्ट्री शॉर्टकट्स ढूंढ रही है, गीता असलियत ढूंढ रही है, और यही टकराव है जिसने उन्हें मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से अलग किया। उनका अपना फैसला, उनकी अपनी शर्त। अब हम इस कहानी के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। क्या बॉलीवुड ने सच में गीता कपूर के साथ इंसाफ किया? एक तरफ से देखो, उन्होंने बहुत कुछ पाया, नाम मिला, शोहरत मिली, पहचान मिली, DID पर गीता माँ का प्यार भरा खिताब मिला, लाखों फैंस हैं उनके, और आज भी वो इंडियाज बेस्ट डांसर जैसे शोज में जज कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत जिसने 15 साल की छोटी उम्र से काम शुरू किया, जिसने अपनी माँ के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, जिसने फराह खान की तमाम आइकॉनिक फिल्म्स में अपना खून पसीना दिया, जिसने शीला की जवानी जैसे गानों के स्टेप्स बनाए, वो औरत आज भी कई लोग सिर्फ टीवी पर जज के रूप में जानते हैं, एक पूरी पहचान के तौर पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड ने कभी नहीं पूछा, गीता अगली बड़ी फिल्म में तुम लीड कोरियोग्राफर बनो, क्योंकि सिस्टम में उनके लिए एक ही जगह थी, या तो पीछे से काम करो या फिर टीवी पर जज बनकर बैठ जाओ। साल 2021 में उनकी माँ रानी कपूर इस दुनिया से चली गई। वो औरत जो गीता के साथ हर सेट पर जाती थी। जब पहली बार गीता को काम के लिए विदेश जाना पड़ा तब फराह ने माँ की जगह ली, लेकिन असली माँ वो हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई थी, खामोशी से। उस माँ ने गीता की पूरी मेहनत देखी, हर संघर्ष देखा, हर उत्थान देखा, लेकिन बॉलीवुड ने कभी उस परिवार की कुर्बानी को एक्नॉलेज किया नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। गीता कपूर ने कभी खुद को बेचारी नहीं माना। जब बॉलीवुड ने उन्हें टीवी जज के डब्बे में बंद किया, उन्होंने उस डब्बे को ही अपना सिंहासन बना लिया। जब इंडस्ट्री ने फॉलोअर्स से टैलेंट नापना शुरू किया, उन्होंने बिना झिझक के बोल दिया, मुझे 8 से 9 साल लगे 2 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में, कोई रात भर में 20 मिलियन ले आता है। दुनिया बदल गई है, लेकिन सच्चा टैलेंट कभी नहीं मरता। जब लोगों ने उन्हें अपना नाम बेचने के लिए कहा, उन्होंने साफ और सीधा मना कर दिया। और ये सबसे बड़ी बात है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां लोग अपना नाम बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, गीता कपूर ने अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी असलियत, ये सब बचाया बिना कोई समझौता किए। उन्होंने एक बार कहा था, मैं वो देना चाहती हूँ जो लोग लेना नहीं चाहते, और सच में उन्होंने दिया। वक्त दिया, प्यार दिया, तालीम दी। रियलिटी शोज में हजारों बच्चों की जिंदगियां बदली उन्होंने। गीता की गैंग से निकले स्टूडेंट्स ने दुनिया में अपनी जगह बनाई। तो असली सवाल ये नहीं कि बॉलीवुड ने गीता के साथ इंसाफ किया या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम एक ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते रहेंगे जो टैलेंट को तब तक इनविजिबल रखती है जब तक वो काम आता है और फिर एक दिन क्वाइटली रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों, गीता माँ की ये कहानी एक आईना है, बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छुपी उस हकीकत का जहाँ मेहनत इनविजिबल होती है, क्रेडिट सिलेक्टिव होता है और सिस्टम उन्हीं लोगों को आगे रखता है जो उसकी सोच में फिट बैठे। लेकिन जो लोग अपनी जमीन पर पक्के खड़े रहते हैं, अपनी कदरों के साथ, अपने हुनर के साथ, वो लोग कभी सच में नहीं हारते। गीता माँ आज भी वही हैं जो थीं, असली, सच्ची, ऑथेंटिक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप सोचते हैं कि बॉलीवुड में टैलेंट को उसकी सही जगह मिलती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अनकही, अनजानी, गहरी कहानियाँ और बॉलीवुड के अनखोजे राज देखते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को।